हमारे दरमियान आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कानूनी मुशीर, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ दिल की गहराइयों से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाली अज़ीम शख्सियत, जिनसे अल्लाह ताला ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का बहुत ही काम लिया। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद मेऊ साहब हैं, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कानूनी मुशीर हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो 10 मिनट के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ आज के इस सेमिनार के मदऊइन को आप इससे आगाह फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मोहतरम जनाब मंजूर अहमद मेऊ साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं काजी एहसान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले ही बुला लिया है। बाकी काजी एहसान साहब ने दीन के हवाले से और शरीयत के हवाले से ख़त्म नबूवत की अहमियत पे रोशनी डाली है। चूँकि मैं वकील हूँ और कानूनी बात की वजह से मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि ख़त्म नबूवत का कानून और आईन पाकिस्तान। 1974 सितंबर 1974 में जब कौमी असम्बली से कादियानियों को डिक्लेयर किया गया कि नान मुस्लिम है, आर्टिकल 260 में आईन पाकिस्तान में ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग नान मुस्लिम होंगे उनको डिफाइन किया गया है। जिस तरह ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत और अहमदी, पारसी, लाहौरी, कादियानी, इनको कहा गया कि ये नान मुस्लिम हैं और मुसलमान तो हम हैं ही। तो अब इनके साथ जो नान मुस्लिम है, जो असल जो हमारी कादियानी से जंग है, वो इस पॉइंट पे है कि ये अपने आप को नान मुस्लिम नहीं कहते। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो मिनॉरिटीज़ के अंदर उनका तयन किया गया है और पाकिस्तान के आइन के अंदर मिनॉरिटीज़ के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे ईसाइयों के चर्च हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, पारसियों की बादगाहें हैं। कभी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुसलमान ने उनके बारे में ये बात नहीं की कि ये गैर कानूनी है या कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आईन पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं। अब जो कादियानियों का जो इशू है, जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, 74 से लेके आज 2024 आ गया, सितंबर का महीना आ गया, लेकिन कादियानी आज भी अपने आप को ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। दुनिया भर में रोना रोते हैं मजलूमियत का। हमने ये बात समझनी है कि असल मसला कादियानियों का है क्या। जब हम बात को समझ जाएंगे तो हम अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। तो आज मैं उस पॉइंट पे बात करूंगा कि काजी साहब ने कहा है कि आपका 10 मिनट है, मौजू बड़ा है, लेकिन मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आता हूं कि कादियानियों से हमारा डिस्प्यूट कहाँ है। जब 74 का कानून बना, 10 साल तक पाकिस्तान की असम्बली में इस पे कानून साजी नहीं हो सकी। 1984 में ज़ियाउल हक की हुकूमत ने ये अपने आप को ये शो करते रहे कि हम मुसलमान हैं, कुरान पाक पढ़ते थे, अपनी बादगाह को मस्जिद कहते थे, मीनार मेहराब बनाते थे और आम मुसलमान को धोखा देते थे कि हम अच्छे मुसलमान हैं। आम आदमी कहता था जो मुसलमान भी कुरान पढ़ता है ये भी पढ़ते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ता है ये भी नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान इबादत के लिए अजान देता है तो ये भी इबादत कहते हैं। तो इनके अंदर आपस में मुख्तलिफ चीज क्या है। 1984 में पाकिस्तान के पैनल कोड में 298 बी और सी का इजाफा किया गया। उस इजाफे में यह बात वाज़ेह की गई कि कोई भी कादियानी, अच्छा बड़ी अहम बात यह है, 298 बी और 298 सी ये वो दफात है जो सिर्फ कादियानियों के लिए हैं, किसी और मजहब के लिए नहीं है, ना ईसाई के लिए,
ना हिंदू के लिए, ना बुद्ध मत के लिए, ना पारसी के लिए। इसलिए कि कादियानी ही अपने आप को मुसलमान पोज करके वो तमाम बेनिफिट ले रहा होता है जो कि एक मुसलमान के लिए होता है। जब 1984 में जब ये इम्तियाज का पास हुआ तो कादियानी अपनी हरकतें वही करते रहे जो 1984 से पहले करते थे। तो इसके लिए पाकिस्तान भर में मुकदमा रजिस्टर्ड हुए। जब मुकदमा रजिस्टर्ड हुए तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाद चले गए लार्ज बेंच में, और ये बात कही गई कि हमें पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 20 में, 25 में, आर्टिकल 19 में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान के हर शहरी को अपनी मजहबी आज़ादी है। वो पाकिस्तान के हर शहरी में मिनॉरिटीज के राइट है, वो अपनी इबादतगाह बनाए हैं, अपना मजहब बनाए हैं, अपनी तबलीग करें, अपनी इबादत करें। लेकिन कादियानियों ने कहा कि ये हमारे साथ जाती है कि हम जब बात करते हैं मजहब की तो हमारे खिलाफ मुकदमा रजिस्टर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लार्ज बेंच जो 5 जजों का बेंच था उसमें दुनिया भर के कानून आजादी की, मजहबी आजादी की जब डिस्कस हुई तो उसमें तफसील लिखी गई कि कादियानी जब तक अपने आप को मिनॉरिटी में रजिस्टर नहीं कराएंगे इनको किसी भी मजहब की आजादी का हक नहीं है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कादियानी पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई इबादतगाह बनाएगा तो उसको नहीं परमिशन। उस तरह है कि जैसे आदमी को नाजायज असला बेच रहा हो, लेकिन हमें अवेयरनेस इस काम की है ही नहीं है कि कादियानी इबादतगाह बनाए और हम खामोश होते हैं। ये कहते हैं कि हम मजहबी आजादी की बात करते हैं, ये मिनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं आज आपको ये बताता हूं कि 1993 का सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच का फैसला यह कहता है कि कादियानी जब तक अपने आप को मिनॉरिटी रजिस्टर नहीं कराएंगे ये अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकते, अपनी इबादत नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की तकरीब मजहबी नहीं कर सकते। क्योंकि ये बात आपको समझनी चाहिए कि इबादत गाहें मज़ाहिब की होती हैं। मज़ाहिब वो जो आइन के अंदर परमिशन मिली गई है। परमिशन आइन में क्या मिली है कि कोई भी आदमी अपना मजहब जाकर रजिस्टर कराता है, अपना मजहब की बात करता है कि मेरा अकीदा ये है। आइन में लिखा हुआ है कोई भी ऐसा अकीदा जो किसी की मुखालफत करता हो, जहां फसादात हो, वो वहां अकीदा रजिस्टर नहीं करा सकते। तो कादियानी यहाँ के आज तक फंसे हुए 74 से लेकर 24 तक, आज 1924 आ गया, 2024 आ गया। इसलिए जब कादियानी उस कानून को मानेंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को मानेंगे तो अपने आप को मजहबी रजिस्टर कराएंगे, मजहब रजिस्टर कराएंगे। मजहब वो जो किसी मजहब के साथ मवासत ना हो, उसके मजहब के साथ उसकी अटैचमेंट ना हो, उस मजहब के साथ उसका क्लैश ना हो। तो भाई जब कादियानी अपने आप को मिनॉरिटी में रजिस्टर करा देंगे तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ना ये नहीं करेंगे। हम ये प्रोग्राम ईसाई के खिलाफ नहीं कर रहे, हम ये प्रोग्राम हिंदू खिलाफ नहीं कर रहे, हम पारसी खिलाफ नहीं कर रहे, ये कादियानों के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आइन में वो ना आइन को मानते हैं ना पाकिस्तान को मानते हैं। काजी एहसान साहब इससे पहले जितने बुजुर्ग हुए 74 से लेकर आज तक इसी चक्कर में लगे रहे कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये अपने आप को नॉन मुस्लिम क्यों नहीं मानते। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम गवर्नमेंट के इदारों में जाएं, उनको कहें कि कादियानी ना कोई मजहब है, ना कोई अकीदा है, ना कोई मिनॉरिटीज है। जब तक मिनॉरिटी रजिस्टर नहीं होते कादियानियों को जितनी भी इनकी बात नाम की बनी हुई है उनको सबको सील किया जाए। ये आईने पाकिस्तान में, ये आईने पाकिस्तान में क्लियर लिखा हुआ है कि कादियानी अपनी इबादत का उस वक्त बनाएगा जब अपने आप को रजिस्टर कराएगा। जब रजिस्टर कराएगा तो उसका अकीदा किसी भी मजहब के साथ अटैच नहीं होगा। जैसे हम पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मजहबी आज़ादी है। अब पाकिस्तान में हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बंदों को मजहब की अवेयरनेस है। उन मुल्कों के अंदर जहां कोई मजहब का नाम नहीं है, लेकिन वहां भी मजहबी आज़ादी ये नहीं है कि कोई चर्च पे लिखा हो ये चर्च फॉर मुस्लिम्स है, मस्जिद पे लिखा हो ये मस्जिद फॉर हिंदू है, ये गुरुद्वारा फॉर मुस्लिम्स है। ऐसी आजादी कहीं भी नहीं है। इसलिए कि जहां मजहब का टकराव होता है वो आजादी नहीं है, वहां डिस्प्यूट है, वहां हंगामे हैं, वहां लड़ाई है, वहां फिसाद है। दुनिया के किसी कानून में ये मजहब की बात जब करेंगे तो कादियानी
लाहौरी, मिर्ज़ई और अहमदी ये अपने आप को बहुत दूर लेके जाएंगे। आज दुनिया में जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनको नेशनलिटी मिलती है, उनको नौकरियां मिलती हैं, वो इस बात पर नहीं मिलती कि वो मुसलमान हैं। वो मुसलमानों के अंदर एक तोड़ उन्हें पैदा कर दिया है कि मुसलमानों का अकीदा ये भी है, ये भी है, ये भी है, जबकि तो मुसलमान नहीं है। अगर कादियानी आज अपने आप को मिनॉरिटी में रजिस्टर कराएंगे तो हमारे इनसे कोई जंग नहीं है। इसलिए जब मिनॉरिटी रजिस्टर्ड होंगी तो कादियानी वो काम जो मुसलमानों के लिए है, जिसका खदशा मुझे भी है, कादी एहसान को भी है, मौलाना एजाज साहब को भी है, तमाम मुसलमानों का है कि कादियानी अपने आप को मुसलमान पोज करते हैं, सादारू लोगों को ये अपने तरफ लेके आते हैं। जब इनका मजहब रजिस्टर हो जाएगा तो कादियानियों के साथ हमारी जंग खत्म हो जाएगी। हमारी फोकस, हमारी तहरीक, हमारी कोशिश यही है अदालतों में भी कि कादियानी के साथ हमारी जंग उस वक्त तक है जब तक कादियानी अपने आप को आईने पाकिस्तान के तहत रहते हुए मिनॉरिटीज एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे तो हमारी इनके साथ कोई जंग नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं जो आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लार्ज बेंच का फैसला 1993 के तहत उन पे एप्लीकेट किया जाए, उनको उसको उन पे नाफिज अमल किया जाए, और जो ना करे हुकूमत के खिलाफ एक्शन ले। पब्लिक अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकती। अभी भी आपने देखा होगा ये पिछले 2022 सितंबर 2022 में कादियानियों की एक इबादत गाह थी सदर में, हमने उसके खिलाफ FIR कटवाई और उसमें मीनारात बने हुए थे। हमने कहा ये मीनारात जो है ये मस्जिद की शेप के हैं, इनसे मस्जिद जाहिर होती है, ये गैर कानूनी अमल है। उसके खिलाफ हमने FIR कटवाई, उनका वजीर नहीं आया कि ये जो मीनारात हैं ये 1868 के बने हुए हैं। हमने कहा कि हमने आज इसको देखा है, 1984 में यह कानून बन गया था, तो आपकी बात कहें मस्जिद की शक्ल में नहीं होंगी। उन मीनारा को तोड़ा गया, मीनार खत्म हुए। जमशेद रोड पे एक इबादत गाह इन्होंने कादियों ने बनाई हुई है, 1952 से इबादत कर रहे हैं। आप हैरान हो गए कि हमने जब मुकदमा रजिस्टर कराया, उन्होंने जो कागजात हाईकोर्ट में पेश किए वो प्लाट मस्जिद का है, वो प्लाट अलॉटमेंट फॉर मॉस्क लिखा हुआ है। आप हैरान हो गए कि पाकिस्तान में मस्जिद के प्लाट पे कादियानी 1952 से लेके आज तक वहां इबादत कर रहे हैं, मस्जिद की जगह पे। दुनिया में कहीं ऐसा देखा है कि मस्जिदों की जगह पे, कभी चर्च की जगह पे मुसलमान बैठे हों? ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन चीजों की तरफ देखे ताकि पब्लिक के अंदर क्लैश ना आए, और जो कानून बना हुआ है, उसको इम्प्लीकेट कराया जाए। अब आप हैरान हो गए कि पाकिस्तान में या तो लोगों को, या जो हुकूमत में बैठे लोगों को इस कानून का पता नहीं है, नाजायज इबादत गाह बनी हुई है, मस्जिद की जगह है, वहां पुलिस जाके बैठा दी हुकूमत ने, डाके का माल जमा कर लिया और चौकीदार के लिए हुकूमत पाकिस्तान चौकीदारा कर रही है। भाई इबादत गाह मज़ाहिब की होती है, कादियानी कैसे इबादत गाह बना सकता है? वहां पुलिस बैठी हुई है उस पहरे के लिए। ये हमने इस बात पे फोकस करना है कानून में रहते हुए कि इन चीजों को देखा जाए कि कानून क्या कहता है और कादियानी क्या कहता है। हमारी फोकस, मेरी अपनी राय है, कानून के तालिब की हैसियत से हमने ये तय करना है जो कानून में कादियानियों के लिए जो बात की जा रही है कि उसको मिनॉरिटी रजिस्टर कराया जाए। हम जितनी भी जमातें हैं खत्म नबूवत काम कर रही हैं, मुख्तलिफ मसालक के हवाले से इस बात पे बैठ जाएं कि कादियानियों को कानून के दायरे में लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच का फैसला, 1973 की तहरीक, 1984 का ऑर्डिनेंस के तहत कादियानियों को मिनॉरिटी की तरफ रजिस्टर कराया जाए। उनको इस बात पे लाया जाए कि आप भाई, आपका यहाँ हिंदुओं का भी राइट्स हैं, ईसाइयों के राइट्स भी हैं, पारसी के हकूक भी हैं, बुद्ध मत के हकूक भी हैं। आप भी पाकिस्तानी हो, लेकिन इस कानून को तो मानो। आप अपने आप को मिनॉरिटी रजिस्टर करा लो, हमारी जंग खत्म हो जाएगी। मिनॉरिटी के लिए हुकूमत पाकिस्तान में जाएं, एप्लीकेशन लगाएं। हमने बारहा कोर्टों में इनके वकीलों से कहा कि आप उम्मत के अंदर एक इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, एक अंडरटेक कर दें। पिछले 12 अगस्त 2024 को एक केस लगा हुआ था कादियों के खिलाफ,
तो वहाँ इनके बड़े बड़े वकला हजरात आए थे, तो मैं भी पेश हुआ। तो जज साहब कहने लगे कि असल डिस्प्यूट आप लोगों का क्या है। हमने कहा डिस्प्यूट हमारा ये है कि एक आदमी को पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान के हर शहरी को पुलिस में भर्ती होने का हक है, पुलिस में भर्ती हो सकता है, ये आइन में लिखा हुआ है कि उसको नौकरी कर सकता है। तो भाई उसका लिए एक तरीकाकार है। कादियों क्या किया, ये उठे और जाके लंडा बाजार से पुलिस की वर्दी लेकर रोड पर खड़े हो गए, ये आइन में लिखा हुआ है पुलिस में हर बंदा भर्ती हो सकता है। नहीं, उसका तरीकाकार है, उस तरीके पे आप आओ, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। इनको मजहबी आजादी तो उस वक्त तक नहीं है तो जब तक ये मजहब रजिस्टर नहीं कराएंगे। मैंने कहा ये शक पड़े 260 आर्टिकल की, ये ईसाइयों के बारे में भी है, हिंदू के बारे में भी है, पारसी के बारे में भी है और सिख के बारे में भी है, लेकिन उनके खिलाफ हमारी जंग क्यों नहीं है। 298 BC क्यों नाफिज अमल हुआ कि कादियानी अपने आप को मिनॉरिटी मानते नहीं है। तो इनको एक अंडरटेकिंग कर दें, इनका खलीफा जो अब मौजूदा खलीफा है, कि हम आईन पाकिस्तान के तहत अपने आप को कादियानी रजिस्टर कराना चाहते हैं, हम नो ऑब्जेक्शन करेंगे। जब रजिस्टर कराएंगे तो वो अकायद जो मुसलमानों के हैं उनको ये अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो हमारी जंग खत्म हो जाएगी। हमारी जंग आज जो चल रही है कादियानियों से 1974 से लेके कि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, वो चीजें जो मुसलमानों के हैं वो उनको अडॉप्ट करते हैं जबकि मुसलमान नहीं है, और आईन पाकिस्तान भी इनको मना करता है। और बहुत सारे मुकदमात हमारे इसी हवाले से कोर्टों में चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात के लेवल पे जो काम हुआ है, अभी पिछले साल 2023 में जब अवेयरनेस की बात आई तो कादियानी कुर्बानी करते थे 1900 पुराने जमाने से, तो हमने लोगों से अवेयरनेस दी, जमात के पैनल्स पे, अखबारात में, रिसाल में छपा। तो पिछले साल 5 मुकदमा रजिस्टर हुए कादियानियों के। इस साल पूरे पाकिस्तान में 49 मुकदमा रजिस्टर्ड हुए कि कादियानियों के जानवर, उनकी खालें, उनका गोश्त पुलिस ने रिकवर किया। अब बात यह है कि यह काम पुलिस ने किया, पब्लिक ने नहीं किया। पुलिस ने क्यों किया कि आइन में और कानून में यह बात लिखी हुई है कि कुर्बानी जो है अशारे इस्लाम है, कादियानी करेंगे तो 298C लगेगा। तो वो जब मुकदमा रजिस्टर हुए, उनके जानवरों को पकड़ा गया तो पूरे पाकिस्तान में वावेला कर दिया गया। हमारे बड़े बड़े साफी हजरात, मीडिया के हजरात और बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो बड़ा जुल्म है, कुर्बानी का गोश्त आके पुलिस लेके आ गई। भाई पुलिस लेके आई है ना, तो कानून में कोई चीज ऐसी लिखी हुई तो पुलिस लेके आई है ना, हम लेके तो नहीं आएगा आपका गोश्त। तो ये जब FIR कटिंग, मीनारात गिरे, अब इनकी जान घिरने में आई हुई है। अब क्या होगा, अब मुख्तलिफ जमातों के लेवल पे मुख्तलिफ लोगों को हमें से हायर करते हैं। ऐसे मुकदमों में एक कौम का, एक जमातों का जहन चेंज करने लगे हैं कि डाइवर्शन चेंज हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस खिदमत के साथी मुबल्लिगीन पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह डाइवर्शन नहीं चेंज होगा। आप इंशाल्लाह ताला आप देखते रहेंगे कि 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हमें और चाहिए। या तो कादियानी पाकिस्तान छोड़ जाएंगे या इंशाल्लाह कलमा पढ़ लेंगे। पाकिस्तान के कानून में इतनी अच्छा लिखा हुआ है कि आम आदमी जब पढ़ता है वो कहता है इतना अच्छा कानून बना हुआ है। जजेस हमें कहते हैं, एक केस में कादियानी वकील अपेयर हुआ, ये हमारे राणा जिशान साहब बैठे हुए हैं, वो अपना नाम कहता है सैयद अली अहमद तारिक, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बड़ा वकील है। हम दोनों किसी कोर्ट में पेश हुए तो उसने वकालतनामा लगाया, कहा सैयद अली अहमद जब बैठे तो हमने कहा ये कादियानी है। इसने कहा, उसने कहा मैं अहमदी हूं। मैं कहा ठीक है आप अहमदी हो, सैयद क्यों लिखा आपने?
उन्हें कहा जी मेरे बाप ने मेरा नाम सैयद लिखा था 1945 में या 46 में, तो शनाख्त मेरा बना था 65 या 70 में, तो मैं ये कानून बना 1984 में। हमने कहा नादरा कानून 2001 में आया, नादरा कानून 2001 में आया, तो सैयद आपका नाम का हिस्सा नहीं है, ये अलकाबात है। 298 में ये कहता है कि कोई भी कादियानी, अहमदी, लाहौरी, मिर्ज़ई, वो अलकाबात जो अहले बैत के लिए होते हैं, उन अलकाबात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सैयद का अलकाबात तो आपके साथ नहीं है। आप हैरान हो गए, वहां 200 वकला जमा हुए, डीआईजी साहब, आईजी साहब, एसपी, एसएचओ, हमारी बार के सदर सब आ गए। कहला यार ये कौन सा कानून है? हमने जब किताब पढ़ के सुनाई, सब खामोश हो गए। तो मतलब है कि लोगों को इस कानून की अवेयरनेस नहीं है, वकला हजरात को भी नहीं है। जब उसका केस चला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो कह रहे जी हमारे, हम सलाम करते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर करती है। जैसा मुझसे कहने लगे, मुकालमा हुआ कि यार तो ईसाई भी इस्लाम कर सकता है, हिंदू भी इस्लाम कर सकता है, तो ये तो मना तो नहीं है। मैंने कहा जैसा आप ये किताब पढ़े, आपके सामने मजलिस पढ़ा हुआ है, इसमें 298 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कोई भी कादियानी, अहमदी, लाहौरी अशारे इस्लाम इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अशार है। कहेंगे क्यों? मैं इसलिए कि अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। कोई भी कादियानी मुसलमान जाहिर करेगा, उसको 3 साल सजा है। तो वो केस 7 महीने वो कादियानी वकील जेल में रखे आया, पिछले महीने उसकी जमानत हुई है। तो उसकी मालूमात ये हुई कि पूरे हाईकोर्ट बार में, वकुला में, जजों में ये मालूमात हुई कि यार ये कानून बना हुआ है। अब ये वारदात क्या करते हैं कादियानी, क्योंकि मजहब झूठा है ना, फ्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट ने चीटर कहा है, इन्हें फ्रॉड कहा है। इनकी वारदात क्या है? हमारी किताब है, जो वकुला हजरात बैठे हुए हैं, तो उसमें एक मेजर किताब है, उसमें पाकिस्तान जब से बना है आज तक तमाम उसमें मोटी मोटी शिकें मौजूद हैं। 2014 से लेके इन्होंने वहां पैसे दिए प्रेस वालों को, वो दफाई खत्म करा दी, उसमें से प्रिंट नहीं होने दी। हमारी वकुला की डायरी हर साल छपती है, उस पर तमाम मोटी मोटी शिकें होती हैं, लेकिन पिछले 5 साल से वो शिकें नहीं है। हमने लास्ट ईयर अपने बार के सदर को बोला कि सारी शिकें लिखी हुई है, ये कादियानियों की 2 दफा है, ये क्यों नहीं लिखी गई? कल हम पता ही नहीं है। तो इस कानून के बारे में हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, जो आईन पाकिस्तान है, कि इसके बारे में नॉलेज हो जाए ना, तो हर बंदा जब थाने में जाके एफआईआर कटाएगा छोटी सी बात पे कादियानियों के, तो लोगों को अवेयरनेस होगी, और कादियानी या तो इंशाल्लाह कलमा पढ़ेंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।